इसकी कहानी शुरू होती है 1978 में। 1978 में कैरी बेकर की मीडिया कंपनी थी। उन्हें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स चाहिए थे जो उनको नहीं मिल पाए, क्योंकि उनको पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने वर्ल्ड सीरीज शुरू की और सभी बड़े क्रिकेट बोर्ड्स जैसे वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से सपोर्ट मांगा। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ वाले मान गए, ये कह के कि हमें तो सिर्फ क्रिकेट से मतलब है, कहीं भी खेलें। और क्रिकेटर्स की सैलरी 3 गुना कर दी गई। तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स खेलने लग गए। तो सीरीज बढ़िया हुई और भीड़ भी आई। जब पैसा दिखा तो तब जो पहले नहीं आ रहे थे वो भी चले गए। अब आईसीसी की यहाँ पे बेइज्जती हुई, तो कैरी बेकर ने सोचा कि समझौता कर लेते हैं। तो कैरी बेकर ने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स दे दो और अपने प्लेयर्स भी ले लो बिना किसी एक्शन के। इसी तरीके का कुछ 2007 में हुआ, जब 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में ही हार गई। इसके बाद पहला T20 वर्ल्ड कप में बीसीसीआई ने एक यंग टीम भेजी। उस समय T20 की वैल्यू बीसीसीआई ने नहीं की और वो बहुत ही कम अटेंशन दिया। जी नेटवर्क ने के सुभाष चंद्रा ने इसमें पोटेंशियल देखा और उन्हें भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, जैसे कैरी बेकर को नहीं मिल पा रहे थे। तो उन्होंने 2007 में आईसीएल शुरू किया एसएल ग्रुप के साथ मिलकर $25 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से, जिसमें कई सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स थे जैसे डीन जॉन्स, टोनी ग्रेग और कपिल देव। विनिंग टीम के लिए कैश प्राइस रखा $1 मिलियन। सभी बड़े स्टार्स ने मना कर दिया, फिर भी ये लीग हुई। बांग्लादेश के कई सारे प्लेयर्स ही आ गए। ये लीग का पहला सीजन हुआ और चेन्नई सुपरस्टार्स जीत गई 6 टीम में। अब बीसीसीआई की नींद खुली और उन्होंने वो सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया जो आईसीएल में खेल रहे थे। कपिल देव को नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन से निकाल दिया आईसीएल को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद आईसीएल बर्बाद हो गया, फिर भी 2009 तक चला। बीसीसीआई ने उसकी फंडिंग रोक दी। जी इसके खिलाफ कोर्ट में गया तो पूरा पैसा नहीं आया, लेकिन जो इन्होंने पैसे लगाए थे वो वापस आ गए। बीसीसीआई को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स की सैलरी भी बढ़ानी पड़ी। जो थोड़े बहुत प्लेयर्स थे और पैसे थे, उससे आईसीएल के मैचेस नहीं करवा पाए, क्योंकि स्टेट्स के एसोसिएशन को बीसीसीआई ने मना कर दिया। प्राइवेट स्टेडियम भी बुक कर दिए बीसीसीआई ने, ताकि मैच ही ना हो पाए। फिर सुभाष चंद्रा ने प्राइवेट लोगों से बात करी, ईडन गार्डन की जुगाड़ करी, अहमदाबाद के एक स्टेडियम की जुगाड़ करी। पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ तरह से उन्होंने कुछ खिलाड़ी, कुछ स्टेडियम और कुछ पैसे की जुगाड़ से आईसीएल फिर भी चलाते रहे। जब ये कुछ भी नहीं कर पाए तो इन्होंने आईसीसी के संविधान को ही बदल दिया। बीसीसीआई ने कई सारे लोगों के साथ मिलके, और उसमें ये कर दिया कि जब तक किसी प्राइवेट लीग को बीसीसीआई और आईसीसी मान्यता नहीं देते तब तक वो लीग नहीं हो सकती। आईसीएल वालों ने ग्राउंड जुगाड़ लिए थे, प्लेयर्स जुगाड़ लिए थे और लीग फिट ना हो जाए, इसलिए बीसीसीआई को ये सब करना पड़ा और बीसीसीआई को अपनी लीग लानी पड़ी। और ललित मोदी को ये काम दिया गया कि वह अपनी लीग पर काम करें। सितंबर 2007 में आईपीएल का लॉन्च हुआ आईसीएल को काउंटर करने के लिए। जो बचा कुचा था आईसीएल में, बीसीसीआई ने उन्हें कहा 2009 में कि जो भी आईसीएल में खेल रहा है वो वापस आ सकता है बिना किसी एक्शन के। तो ये लोग भी आईपीएल में आ गए और रही सही आईसीएल भी ख़त्म हो गई। इस तरह आईपीएल का जन्म हुआ मजबूरी में। कई सारे प्लेयर्स हैं जो अंडररेटेड थे, जिन्हें आईपीएल के कारण सहारा मिला, और कई सारे लोग आईपीएल के कारण ही इंटरनेशनल मैचेस खेल पाए। प्रवीण तांबे एक प्लेयर हैं जो कभी रणजी भी नहीं खेल पाए, लेकिन सीधा आईपीएल खेलने का मौका मिला। इसी तरह रिंकू सिंह का भी टैलेंट उभर के आया केकेआर में। आईपीएल के कारण, अगर आईपीएल नहीं होता तो ये क्रिकेटर्स को कौन जानता। आईपीएल एक ब्रांड है जिससे एक्स क्रिकेटर्स हो या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले हो, क्रिकेटर्स हो, सबको एक प्लेटफॉर्म मिला। नहीं तो एक्स क्रिकेटर्स को कौन पूछ रहा था। आज एक एक्स क्रिकेटर्स कमेंटेटर्स हैं, कोच बने हैं, मेंटर्स बने हुए हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाटा ग्रुप ने टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए 2022-23 में 670 करोड़ दिए हैं, लेकिन 2024 के लिए 2500 करोड़ दिए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका क्रेज़ कितना है। इससे हाई टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होता है। कई लोग जो क्रिकेट लवर हैं वो भारत आते हैं। इससे एयरलाइंस और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी ग्रो करती है, क्योंकि टूरिज़्म ग्रो हो रहा है। हालांकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन प्लेयर्स के लिए, इकोनॉमी के लिए और स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने के लिए।
इसके आने के बाद कई सारे स्पोर्ट्स में लीग स्टार्ट हुई है, जैसे फुटबॉल और बैडमिंटन। इसकी ब्रांड वैल्यू 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। जियो सिनेमा ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 23,758 करोड़ में खरीदे हैं 2023 से 27 के बीच में। जब इतने सारे लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो मतलब बिजनेस तो है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केसीडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।